नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो। समय हो चला है शहर की सभी बड़ी और छोटी खबरों को जानने का। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ। बीते 5 सालों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा को मिले 9,445 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से 22,922 लोगों को रोजगार मिला। पिपराइच के एक शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर की 75 मुख्य सेविकाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, जिससे महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। गोरखपुर शहर में चल रहे बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के कामों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि के लिए गोरखनाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में हो रहे अवैध निर्माणों और जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर के विकास और रोजगार की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में निवेश का सिलसिला तेज हुआ है। बीते 5 सालों में यहाँ 9,445 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 22,922 लोगों को रोजगार मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में गीडा ने अब तक 54 नई कंपनियों को 182 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिससे 5,800 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है और 8,500 लोगों के लिए रोजगार का रास्ता खुला है। हमारे शहर के शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। पिपराइच ब्लॉक के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार सिंह को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों के लिए कई अच्छे बदलाव किए हैं और 500 से ज्यादा बच्चों का नामांकन करवाया है। इसके लिए वे पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी आयोजित करते हैं। गोरखपुर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा चयनित कुल 2,425 मुख्य सेविकाओं में से गोरखपुर की 75 महिला उम्मीदवारों को कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने नियुक्ति पत्र दिए। शहर के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्माण विभाग की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर की। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि के लिए यहाँ तैयारियां जोरों पर हैं। 5 से 11 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के साधु संतों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र यानी 5 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मुख्य अतिथि होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 4 सितंबर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ भी शुरू होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे बाहर की दवाएं न लिखें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA और नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। चिलुआताल के जमुआड़ गांव में डूब क्षेत्र में बनाई गई 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल को GDA ने ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा राप्ती नदी के किनारे नियमों का उल्लंघन कर बने मकानों की भी जांच शुरू हो गई है। नगर निगम और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से पैडलेगंज से 4 फाटक ओवरब्रिज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ठेले, काउंटर और होर्डिंग जब्त किए गए और 22,100 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अब समय है कुछ ऐसी खबरों का जो हमें सतर्क रहने और कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराती है। गोरखपुर में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरदार नगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक राम सागर के खाते से बिना OTP के 20,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं चिलुआताल क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त XCN योगेंद्र कुमार चतुर्वेदी से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई। शाहपुर में गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड नाम से एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोलकर सुनील चौहान नाम के एक व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे और फरार हो गया। इसके अलावा खोराबार में एक मृत महिला को जिंदा दिखाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई। इस मामले में लेखपाल समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरपुर बुधट में एक पशु व्यापारी शादाब कुरैशी पशुओं की खरीद बिक्री के नाम पर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। पिपराइच चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी दुर्गेश तिवारी पर गश्त के दौरान पिकअप सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी निषाद की हत्या के आरोपी पिता पुत्र अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गोला थाना क्षेत्र में एक युवक संदीप यादव का शव फंदे से लटका मिला। उसकी मां ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कैंपियरगंज में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी ने 3 लोगों पर जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। तो ये थी प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। अब मुझे दें इजाजत। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय आपके अपने रेडियो चैनल गो गोरखपुर रेडियो पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।